हेलो दोस्तों। पहले जो वीडियो थी उसमें जो आवाज़ थी वो थोड़ी ख़राब आ रही थी माइक की वजह से। थोड़ी माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, बट नो फाइन। अभी जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया हुआ है। बहुत आसान है, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। बस एक जो है आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। शुरू करते हैं। कहता है कि इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, जिसमें ए बी साइड 24 दी हुई है, BC 7 सेंटीमीटर दी है। और कहता है कि आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पहले पार्ट में कहता है साइन ए और कॉस ए निकालो, और सेकंड पार्ट में कहता है कि आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यूज फाइंड आउट करो। तो काफी आसान क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का निकालने जा रहे हैं। तो देखो कि जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल एंगल ट्राइंगल है और इसमें राइट एंगल एट बी, सही है। तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें हमारे पास राइट एंगल जो है वो बी पे है। फाइन। अब हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ए बी जो है वो मेरे पास 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइन। ए सी मेरे पास जो है पता नहीं है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। जो भी मुझे निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कुछ भी निकालना हो, अगर हमें दो साइडें गिवन है तो तीसरी निकालने के लिए मुझे जो है अलग अलग मेथड है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, जिससे क्या है कि मैं थर्ड साइड निकल जाएगी। जब थर्ड साइड निकल जाएगी तो फिर हम साइन निकाल सकते हैं, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है ना। तो गिवन क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, गिवन जो है ये है कि मेरे पास जो ए बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बी सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब कंसंट्रेट करो, यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है, पर मेरे पास जो है वो AC नहीं है ना, AC नहीं है। आपको पता है अगर राइट एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हुआ, और ये हाई AC क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हुआ। और हाइपोटेन्यूज जो है सबसे ट्राइंगल में एक सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से कराता हूँ, बाई यूजिंग, मैंने आपको पहले ही कहा, बाई यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फाइन। और एच एच मतलब हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ मेरे को फिगर से, AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब AP का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया BC का स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। अब AC मुझे निकालना है तो उसकी वैल्यू में ये सेम रखता हूँ, AC को AC रखता हूँ। AB जो है मेरे पास दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और BC दिया हुआ है मेरे पास 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AC मुझे निकालना है तो AC का AC रहेगा, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। और AC मुझे निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो 625 का रूट निकालेंगे, बन जाएगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मेरे पास जो AC आया वो आया 625, सॉरी थोड़ा यहाँ पे, AC जो है वो आया 25 सेंटीमीटर। फाइन। अब देखो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे ये साइड में यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये साइड आई है 25 सेंटीमीटर,
ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास निकल चुकी है। अब मेरे को क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में जैसे मेरे को निकालना है साइन ए, है ना। तो ये खुद साइन ए निकालने के लिए एंगल कौन सा ले रहा है, ये वाला एंगल ले रहा है। तो साइन ए मतलब ये एंगल, इसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। वैसे इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना हुआ यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड 25। और उसके बाद अगर मेरे को निकालना है कॉस ए, है ना। तो कॉस ए भी आसान है। कॉस ए कितना है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले वीडियो जिसने ये उसी को समझ आ सकता है जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा हुआ है, तो आराम से आप देखो समझ में आ जाएगा। बेस इस केस में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं, साइन ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेस। बेस कितना है, ए बी। बेस है मेरे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी, मतलब मेरे पास आ जाएगा ये 24/25। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, बस एंगल का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोलता है, साइन सी मतलब ये वाला एंगल ले रहा है, तो ये वाला एंगल ले रहा है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, तो सेम रहेगा ए सी, दैट इज 24/25। और यहाँ पे साइन सी हो गया ना। अब मेरे को निकालना है कॉस सी, तो सॉरी कॉस सी, तो ये जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस केस में, बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी, दैट इज 7/25। ठीक है। तो आप देखो ये साइन सी भी निकल गया, कॉस सी भी निकल गया। हाँ ये परपेंडिकुलर, ठीक है फाइन, ये निकल चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। इसको रिपीट करने के लिए रिपीट करने जा रहा हूँ मैं, आराम से देखना फिर से। हमें ये पता है कि जब भी हमें दो साइडें दी हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जब भी हमें दो साइडें दी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन दिया था कि जो ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर लिख दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और इसे निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एसी हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एबी का स्क्वायर प्लस बेस बीसी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दिए करते हो यहाँ पे, ए बी कितना दिया है 24 का स्क्वायर, बी सी दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 576 प्लस 7 का स्क्वायर बन जाता है 49। दोनों को प्लस करेंगे बन जाएगा 625। अब ए सी का स्क्वायर 625 आ चुका है, ए सी निकालना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो 625 अंडर रूट बन जाता है 25, इसलिए सी हमारे पास 25 आ चुका है। इसका मतलब ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है राइट ट्राइंगल में, इसीलिए एसी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट जो है, हमें फर्स्ट पार्ट में देखा साइन ए और कॉस ए निकालो। साइन ए होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में अगर मैं एंगल ए ले रहा हूँ, ये वाला, ये देखिए ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो अगर ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये है ना, ये वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर कितना है 7/25, 25 क्या है हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस ए जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या ए बी अपॉन ए सी, मतलब बेस कितना है इसके हिसाब से बेस तो ए बी रहेगा, ये वाला ए बी है ना, ए बी अपॉन ए सी, तो 24/25 सिंपल है। वैसे ही साइन सी निकाल देंगे। तो आपको ये समझ आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो बेहतर है कि आप जो है फिर से जो है मेरी दोनों वीडियो आप फिर से देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई इस चीज़ में डाउट होने वाला है। और लास्ट में आखिरी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आप सबका बहुत बड़ा शुक्रिया, आपने काफ़ी वीडियो को लाइक किया है मेरे। और नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच आप सबका।